हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज से हम बायोलॉजी की न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें सीईटी और नीट के क्वेश्चंस और नीट के जो भी टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। उसका सबसे पहला टॉपिक जो आज से हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रिप्रोडक्शन, जिसमें हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, साथ साथ में रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा कवर करेंगे। क्लियर है? चलो, क्या है रिप्रोडक्शन? कोई जानता है रिप्रोडक्शन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी। और क्या बोलोगे रिप्रोडक्शन को? ये कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? Biological process. रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इससे क्या मिलता है? कौन किसको प्रोड्यूस करते हैं? न्यू यंग वंस को। और वो कैसे होते हैं? पेरेंट्स से कैसे होते हैं? मिलते जुलते होते हैं। कभी देखिए हो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जब भी जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या ह्यूमन बच्चे ह्यूमन जैसे ही दिखते हैं? ऐसे तो नहीं कि कुत्ते बिल्ली जैसे ऐसे कुछ दिखते हैं, जानवर जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते ना। मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और उसमें मिलते जुलते एक जैसे सिमिलर क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। जिनको हम पैदा करते हैं वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। कैसे? किससे? पेरेंट्स से। क्लियर हो रहा है क्या? जैसे कि देखो, मैंने अगर आम का, मैंगो का अगर ट्री सीड्स लिया और उसको क्या बोलते हैं किया, उसको वो मतलब वो बड़ा हुआ मैंगो का सीड, तो क्या उसमें से जाम का पौधा निकलता है क्या? किसका रहता है? आम का ही रहता है। मतलब अगर सीधी सी बात है, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन से न्यू इंडिविजुअल को जन्म दिया जाता है, बर्थ होता है, बट उनकी जो कैरेक्टर, उनकी जो सिमिलैरिटीज किसके जैसे होती है? पेरेंट्स के समान। पेरेंट्स से वो डिफरेंट नहीं होता है। कभी भी नहीं देखे हो ना, मतलब गाय से क्या बोलते हैं, कुत्ता आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता ना। डॉग है तो डॉग के ही बच्चा डॉग के जैसा ही दिखेगा, और अगर काव है तो काव का जो बच्चा है वो काव के जैसा ही दिखता है। क्लियर हो रहा है? सबसे पहली चीज क्या होगी रिप्रोडक्शन में? कैरेक्टर क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। क्यों एक जैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? कुछ तो चीज होगी। ह्यूमन का ह्यूमन जैसे दिखते हैं। क्यों? जीन्स किसके वजह से? मेन चीज क्या आ जाती है? जीन्स के कारण। जीन्स मतलब ऐसे कैरेक्टर अच्छा, किसका सेगमेंट है? जीन सेगमेंट किसका सेगमेंट है? जीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स में कहाँ किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है। डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट है जो क्या होता है? हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? इसी के थ्रू हर जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। इसीलिए जनरेशन टू जनरेशन सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस मिलते आ रहे हैं। क्यों? दो टाइप के रिप्रोडक्शन अभी होंगे, कौन कौन से? और वेरिएशन वगैरह क्यों आएंगे? बहुत सी चीज है, जैसे कि बायोलॉजिकल मतलब जो चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं, एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो मेन जो चीजें होती है वेरिएशंस, अगर आप सबसे ज्यादा देखोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखोगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशंस कम मिलते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण भी वेरिएशंस आते हैं, बट उतना नहीं, वो एब्रप्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, धीरे 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 सडन चेंज नहीं आता उसमें, धीरे 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 चेंजेस आते हैं जब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है? चेंजेस जो आते हैं वो सडन आते हैं। हम एग्जैक्ट
एग्जैक्टली अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखता है, बट कुछ कुछ कैरेक्टर जैसे हमारी आंखों का कलर हो सकता है, हेयर्स हो सकते हैं, या फिर हमारी बॉडी का कलर हो सकता है, कुछ कुछ चीजें जो हमारे पेरेंट्स के जैसे दिखती है, या हमारा बिहेवियर हो सकता है कुछ में, पर पूरी तरीके से एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं क्या? नहीं। क्लियर है? चलो, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन? फर्स्ट Sexual. एसेक्सुअल, सेकंड Sexual. एसेक्सुअल। क्या मीनिंग हुआ? क्या समझ में आता है? Single marriages involved. सबसे पहली चीज क्या इन्वॉल्व होगा इसमें? सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होगा। उसके अलावा No fusion of gametes. गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, गैमेट्स प्रेजेंट होंगे और उसका फ्यूजन नहीं होगा। Variation, no variation occurs. ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? No variation. नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, डायरेक्ट जो गैमेट्स होते हैं वो डायरेक्ट डेवलप हो जाते हैं। अगर किसी गैमेट्स के थ्रू भी अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो सीधा यंग वन में डेवलप होता है, तो अदर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। उसके अलावा इसमें क्या, ये कैसे होते हैं? मोस्टली ये आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं? Identical. वेरिएशंस इसमें कम होते हैं। इनका जो जीन का जो स्ट्रक्चर देखा जाए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। बट वही अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, क्लियर है? उसके अलावा गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, गैमेट प्रेजेंट होंगे पर साथ में इसका क्या होगा? फ्यूजन। मतलब मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स के जो गैमेट है वो क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो मतलब क्या फॉर्म हो रहा है? जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो जाइगोट अब इस जगह पे गैमेट अगर फ्यूज हुए तो इस जगह पे दोनों के कैरेक्टर आ गए, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आ गए। तो जब अगर दोनों पेरेंट्स के अगर कैरेक्टर आ गए तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर देखा जाए तो ये कैसा होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। क्लियर हो रहा है? अब सबसे पहले हम आज जो डिटेल में देखेंगे वो देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ जाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं, लाइफ स्पैन। इसको Lifespan. क्या समझ में आता है इस वर्ड से? कितने साल तक जिंदा रहेगा? जैसे कि मैं कितने साल तक जिंदा रहूंगी, ये मेरा लाइफ स्पैन है। जैसे फॉर एग्जांपल 60 साल की अगर जी ली, वो क्या होगा? अरे हाँ, वो बहुत एक्सपेक्टेड नहीं है, बट मैं सिर्फ बोलना चाह रही हूँ कि ठीक है 60 बहुत है। मतलब जिस हिसाब से हमारा जो भी एनवायरनमेंट है और जिस हिसाब से हमारा फूड का कंजप्शन है, हमारा डाइट है, उस हिसाब से 60 भी निकाल लिए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि अभी देख रहे हैं ना 15-15 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो दिक्कत है ना। चलो, लाइफ स्पैन क्या होता है? अगर किसी का बर्थ हुआ है तो वो उसकी डेथ भी होगी, पर डेथ कौन से डेथ की बात कर रहे हैं हम? नेचुरल। आर्टिफिशियल भी होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है ना। नेचुरल कैसे आया भाई, अब हो गए, ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, जाना है अभी ऊपर। ठीक है, तो बर्थ लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ टू नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा क्या होता है? ठीक है, एक एवरेज लाइफ अलग होती है कि एक्सपेक्टेड लाइफ कितना ही जिएगा, कि मतलब एक होता है ना, हमने ह्यूमन का एक एवरेज लाइफ भाई 60 to 100 के बीच में इंसान मतलब ह्यूमन जीता है,
तो ये क्या हो गई, एक्सपेक्टेड है हमारी कि हाँ जीता है। बट अगर मैं मतलब अपने दादाजी की बोलूं, क्या मेरे दादाजी जरूरी है कि 60 साल जी होंगे या 100 साल ही जी? हो सकता है 98 में चले गया होगा कोई, हो सकता है कोई 30 की उम्र में चला गया हो। मतलब लाइफ स्पैन क्या है, जो एग्जैक्टली वो जिया है। और एवरेज लाइफ स्पैन जो एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है, जितना मतलब हमें ओवरऑल एक स्पीसीज की बोलते हैं कि वो इतना इतना जी सकता है। क्लियर हो रहा है? चलो, तो कुछ लाइफ स्पैन हमारे पास में मतलब दिए हुए, बुक में भी दिए हुए, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था बनियान ट्री। क्या लगता है कितने साल तक मतलब रहना होगा? क्या लग रहा है एक्सपेक्टेड? 100 के ऊपर। 100 के ऊपर। मिनिमम अगर इसका लाइफ स्पैन देखें हम 200 से 500 साल। कितना? 200 से 500। देखो ना, अभी भी कोई बोलता है कहीं ऐसे, ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेंगे किसी मंदिर वगैरह में के आसपास, भाई ये साल ये पेड़ जो है ना इतने साल पुराना है, बोलते हैं ना। वैसे ही पीपल का भी देखा जाता है ना, वो भी बहुत साल बनियान पीपल बहुत, कि मैं कंफ्यूज हो गई। अलग अलग है ना? नहीं, पीपल को क्या बोलते हैं? क्या? चलो आ जाओ इधर। हाउस फ्लाई, सॉरी फ्रूट फ्लाई पता है? हमने देखा है ना ड्रोसोफिला वाला एक्सपेरिमेंट, सी है? फ्रूट फ्लाई, इसका लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है? ना बाबा, 30 डेज, मतलब 1 month, एक साल तक, सॉरी 1 महीने तक लिखा हुआ। कितने? इसके अलावा मे फ्लाई, जो मे फ्लाई होती है इसका 24 आवर, मतलब देखा जाए अलग अलग। जैसे कि अगर मैं बात करूं पैरोट की, पता है क्या पैरोट? देखे हो कितना है? मोर देन क्या? 100 हाँ, पैरोट जीता है 140 साल, 140 इयर्स। एलिफेंट याद है? बड़ा है ना? अब देख बड़ा है तो ये भी ज्यादा दिन जीना चाहिए ना, किसके कंपैरिजन में पैरोट है? कितना जीता है? 50 60 से 75 साल। क्रो पता है? देखा है? अभी हम लोग मुंबई गए थे, वहां पे बहुत सारे थे, सिर्फ यही थे सबसे ज्यादा। ये क्या हो गया आपकी जी? वो 0 सॉरी, मुझे वेदांत बोल रहे थे ना। क्रोकोडाइल यार देखे हो क्या? कितना? क्या लगता है? अच्छा खासा, फिर भी कितना? 100-200 नहीं जाता। चलो अब ये वाला तो शायद तुमको पता होगा। देखा है ना क्रॉप, राइस का क्रॉप्स देखे हैं? कितने कितने मंथ की साइकिल होती है? 4 to 5 मंथ्स की होती है ना। 4 से 5 महीने में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो कितना जीते? 3 to 4 मंथ। और कुछ याद आ रहा है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ता जिंदा रहती है। उसके अलावा और कोई याद आ रहा है? डॉग, डॉग को तो देखा है, डॉग डॉग
है ना अभिजीत? 12 से 13 साल। हाँ, मेरे पास है। है ना? हाँ। तो क्या लगता है? 100 साल तो जीते रहोगे। 15 से 16, हम्म? 10 से 20 साल के बीच में। 25 साल मिनिमम। कितना? 20 से 25 साल तक का एवरेज लाइफ होता है किसका? डॉग का। उसके अलावा रोज याद है? 5 days, हम्म? 2 days। अरे भाई रोज सिर्फ हम फ्लावर की बात नहीं कर रहे, उसके प्लांट की बात कर रहे हैं। क्या लगता है रोज? 10 years। कितने लोग 10 इयर्स? मिनिमम हाँ एवरेज इतने 5 to 7 5 से 7 साल के बीच में उनका टाइम है। बनाना ट्री क्या लगता है? देखा है क्या बनाना ट्री? 10 years। कितना? 10 साल। ज्यादा नहीं है? क्यों? टर्टल्स कितना जीता है? 400 500 साल जीते हैं। 500 सच में देखा है। मैंने भी देखा 100 to 150 years एवरेज लाइफ दी एनसीईआरटी। टॉर्टोइस का 100 to 150 ईयर आपके एनसीईआरटी में दिया है। क्लियर है? ये सब क्या है एवरेज? ये आप ये जितनी भी लिखी हुई है ना वो सब याद रहनी चाहिए। हाँ लिखी क्यों गई है? लिखने के लिए। क्योंकि ये याद रखने हम कॉपी में लिखेंगे। हाँ याद रखने के लिए, क्योंकि क्या हो सकता है इनके बेस पे आपको क्वेश्चंस एमसीक्यूज आ सकते हैं कि एवरेज लाइफ स्पैन कितनी है। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? लाइफ स्पैन क्या? बर्थ टू नेचुरल डेथ तक जो भी ऑर्गेनिज्म जीता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नॉर्मल लाइफ स्पैन बोलते हैं। कितना इसने जी चुका है। लायन टाइगर भी सेम वही 50-60 के समथिंग, उससे ज्यादा। अभी देखो ना 100 वाला भी क्रॉस किया था, क्या नाम है वो जो ताड़ोबा वगैरह वो जंगल का? माया है ना? तो इनका नाम है, उनका भी एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है क्योंकि अभी उनको कैसे इतने बचे हुए कि जिनको हम गिन सकते हैं। समझ रहे हो? इसलिए उनका स्पेसिफिक नेम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पे आना है हमको वो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या देखना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कितने टाइप्स पता है अभी तक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कौन से बोल? फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, पहला फिजन लिख लो, सेकंड स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ये क्या है? टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ही 5 टाइप हमको देखना है। सबसे पहले क्या देखते हैं? फिजिशन। क्या होता है? splitting of unicellular organism into 2 or more separate daughter cells। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या याद रखोगे? एक सिंगल सेल होती है और वो क्या होती है? स्प्लिट होती है न्यू दो डॉटर सेल्स में। क्लियर हो रहा है? फिजन में भी सेम होता है। फिजन में एक सिंगल पेरेंट सेल होती है और 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। सबसे पहले अगर हम फिजन में देखते हैं, फिजन में हमको 2 टाइप देखते हैं, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन।
सबसे पहला देखते हैं हम बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में भी हम अलग अलग टाइप देखते हैं। पहला सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल फिजन। सेकेंड लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। कितने देखना है? 4। बाइनरी फिजन में भी कितने? सिंपल, लॉन्जिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। सिंपल फिजन जिनका इरेगुलर शेप होता है। सिंपल फिजन मतलब जिनमें इरेगुलर शेप। शेप। जैसे इरेगुलर शेप का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है हमारा? अमीबा। अमीबा। कोई शेप होता है उसको, क्योंकि ये स्यूडोपोडिया मूवमेंट करता है, स्यूडोपोडिक होता है, ठीक है। कैसा होगा? बीच में न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या होती है, जब भी ये डॉटर सेल डिवाइड हो रहा है, सॉरी डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगी? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होना मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। फिर क्या होगा? साथ साथ में अब क्या होगा? दोनों जब ये डिवाइड कैरियोकाइनेसिस हो जाए तो फिर कौन सा स्टेप आता है? साइटोप्लाज्म डिवीजन। उसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा? फिर 2 डॉटर सेल्स में ये क्या है? अमीबा का। सबसे पहले क्या किया हमने? अमीबा में कौन सा फिजन? सिंपल बाइनरी फिजन। ठीक है। क्या होगा इसमें? सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस जैसे ही डिवाइड होगा फिर इसमें क्या शुरू हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होने के बाद 2 डॉटर सेल में हमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमें किसमें देखने को मिलता है? अमीबा में। पहला फिजन जो था सिंपल फिजन, किसमें देखने को? अमीबा। नेक्स्ट क्या है? लॉन्जिट्यूडनल। क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल मतलब? ऐसा लॉन्जिट्यूडनल मतलब सीधा। किसमें देखने को मिलता है? ना, प्लांट या रीजनरेशन करते हैं बेटा ना, पैरामीशियम ट्रांसवर्स होता है। आपको लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन मिलेगा यूग्लिना में। किसमें? यूग्लिना। याद है? किसमें मिलेगा? यूग्लिना। पहले नाम ही लिखा देते हैं एग्जाम। ट्रांसवर्स पैरामीशियम। ऑब्लिक्यू कैसे? ऑब्लिक्यू ऑब्लिक्यू डायनोफ्लैजेलेट्स, सेरेटिन। डायनोफ्लैजेलेट्स देखा है ना? किसमें होगा? नाम सेरेटिन। ठीक है, इसमें होगा सेरेटिन। याद रहेंगे एग्जांपल इनके। अब देखते हैं लॉन्जिट्यूडनल में कैसा होगा? यूग्लिना देख रहे हैं ना? मैं पूरा पूरा नहीं कर रही हूं, देखो ऐसे ही होता है यूग्लिना। ठीक है, तो इनमें क्या होगा? इस वे से डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये डिवीजन कैसा हो गया? लॉन्जिट्यूडनल। चप्पल देखी है? क्या नाम है चप्पल का? ठीक है, क्या होते हैं आजू बाजू मूवमेंट के लिए? सीलिया सीलिया होता है ना? 2 न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। याद है ना? ठीक है, तो इन दोनों में अलग अलग डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें एमाइटोसिस होता है, इसमें माइटोसिस होता है। एमाइटोसिस मतलब जिसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है? ये कौन है? ये डिवीजन कैसा होगा? ऐसा, मतलब ट्रांसवर्स। लास्ट ऑब्लिक्यू जिसमें होता है डायनोफ्लैजेलेट सेरेटिन। क्लियर है?
कोई डाउट? नेक्स्ट क्या है? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? और क्यों करते होंगे? बाइनरी तो क्लियर हो गया। अमीबा करते हैं मल्टीपल फिजन? ये करता? क्यों करता है? बहुत से ऑर्गेनिजम्स है जो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करते हैं? मल्टीपल फिजन करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन कैसी? ऐसी कंडीशन जब उनके पास में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है या फिर प्रॉपर उनके पास में एनवायरनमेंट या क्लाइमेट कंडीशन अगर प्रॉपर नहीं है, उस कंडीशन में मल्टीपल फिजन करता है। क्लियर हो रहा है? जैसे कि देखो अमीबा का देखते हैं सबसे पहले एनसिस्टेशन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? सिस्ट। आजू बाजू में 3 लेयर ऑफ सिस्ट। अमीबा क्या करता है देखना है, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। यहाँ पे कौन बैठा है? अमीबा की सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जो 3 जो लेयर बनाया है, 3 लेयर क्या बनाया है इसने? सिस्ट बनाया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनसिस्टेशन। क्लियर हो रहा है? अब ये एंसेस्टेशन कब तक रहती है? ये एक हार्ड कवरिंग रहती है ताकि इसको एनर्जी कम लगे, क्योंकि अभी सच सिचुएशन कैसी है? अनफेवरेबल कंडीशन है। और अनफेवरेबल कंडीशन में ना उसके पास में प्रॉपर न्यूट्रिएंट है ना तो प्रॉपर क्लाइमेट है। तो अगर वो ज्यादा अगर एनर्जी अगर डिवीजन करने में खर्च करेगा तो उसके पास तो सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या करता है? ये अपने आजू बाजू 3 लेयर ऑफ सिस्ट बनाता है जिसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। क्लियर हो रहा है? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये जो दिख रहा है ये जो सेल है, फिर से बना देते हैं यहाँ। अब ये मल्टीपल सबसे पहले क्या डिवीजन होना शुरू होता है इनका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? मल्टीपल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है क्या? अब जैसे ही न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है और साइटोप्लाज्म ऐसे इस वे से आजू बाजू में सराउंड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? और फिर उसके बाद ये जो सिस्ट है, जैसे पूरी तरीके से फेवरेबल कंडीशन आती है, सिस्ट क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है। सिस्ट बर्स्ट होता है और इसी प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ न्यू जो पूरे डॉटर सेल्स हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियाई जो फॉर्म हुआ फेवरेबल कंडीशन में, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्पोरिलेशन। और जब ये सिस्टिंग फॉर्म करता है तो सिस्ट जो फॉर्म करता है, सिस्ट आजू बाजू जो रहता है, तब वो कैसा किस एक मिनट ये जो सिस्ट फॉर्म जैसे मल्टीपल न्यूक्लियाई फॉर्म करना स्टार्ट किया तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिक स्पोर्स। क्या फॉर्म करना शुरू किया इसने? स्यूडोपोडिक स्पोर्स। ये क्या है? स्यूडोपोडियस स्पोर्स है। और जैसे ही ये मतलब फेवरेबल कंडीशन आती है और ये सिस्ट क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ब्रस्ट होगा और ये जितनी भी जो न्यूक्लियस, जितने भी मल्टीपल अमीबास बने, जो न्यूक्लियस डॉटर सेल्स बनी, वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी और इसी को हम क्या बोलेंगे? स्पोरिलेशन। क्लियर हो रहा है क्या? कोई डाउट? क्या था? मल्टीपल फिजन क्या किया अमीबा ने? सिस्ट 3 लेयर एनसिस्टेशन फॉर्म किया। कब? अनफेवरेबल सिचुएशन। अनफेवरेबल जैसे ही फेवरेबल सिचुएशन आई, ये जो अमीबा था उसका न्यूक्लियस क्या हो गया? डिवाइड होना स्टार्ट हो गया और मल्टीपल न्यूक्लियाई कन्वर्ट हुए। मल्टीपल न्यूक्लियाई और आजू बाजू फिर क्या हो गया? साइटोप्लाज्म भी सराउंड हो गया उसके। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? स्यूडोपोडियो स्पोर्स। क्लियर है? जैसे ही अब ये फेवरेबल कंडीशन थी, अब ये सिस्ट क्या हुआ? बर्स्ट होगा, ब्रेक होगा।
और जब वो रिलीज हो जाएंगे पूरे के पूरे डॉटर सेल्स, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोलिशन। कोई डाउट? क्लियर है? पक्का? इसके अलावा अगर हम मल्टीपल फ्यूजन की बात करें तो मल्टीपल फ्यूजन एक और याद आ रहा है क्या कुछ? प्लाज्मोडियम करता है कहाँ? कौन सा क्या है प्लाज्मोडियम? क्या पैरासिट्स है? काय में मलेरिया, Yes. मलेरिया का है, मलेरिया कॉज करता है। कहाँ कहाँ पे करता है ये? Liver. लीवर में और आरबीसीज में। क्लियर है? तो मल्टीपल फ्यूजन में ये भी एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो। अब आते हैं हमारा बड़ी। बड़ी में क्या होता है? बर्ड फॉर्म होता है, छोटा सा बर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, न्यू। इसके भी दो टाइप, ठीक है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सो मतलब बाहर से, आउटर साइड में बर्ड फॉर्म होगा और इसमें अंदर से, इनर साइड में। ठीक है, यस। एग्जांपल पहले ही बता दूं। एक्सोजीनस का एग्जांपल हाइड्रा, ईस्ट, बैक्टीरिया। हाइड्रा, ईस्ट, इनर साइड जेम्यूल फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्म करता है? जेम्यूल। क्या हो गया? जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन। एग्जांपल मतलब अंदर में वर्ड फॉर्म करता है। ठीक है, आर्चियोसाइट्स फॉर्म करता है जेम्यूल में। मैं एग्जांपल है इसका स्पंज। दोनों स्पंज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर वाला भी और साइकॉन मरीन वाटर वाला भी। ठीक है, चलो कैसे होता है देखिए। अब बर्ड हम देखते हैं हाइड्रा से। चलो ऐसे ही होता है हाइड्रा। ये कौन सा हाइड्रा है? पैरेंट। बेटा पैरेंट लेना, पैरेंट हाइड्रा। अब क्या होगा, इसमें एक छोटा सा बर्ड, एक नया एक ऑर्गेनिज्म, नया लिविंग वहां पे आएगा। ठीक है, में इसमें से। ठीक है, फिर ये बर्ड क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इंडिविजुअल होता है, डीअटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीअटैच हो जाएगा और न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह या न्यू डॉटर सेल की तरह क्या होगा, ये सरवाइव करेगा। तो ये बर्ड कैसा फॉर्म हुआ बाबा? बाहर, बॉडी के बाहर। अंदर हुआ क्या? नहीं। तो ये किसका एग्जांपल आएगा? एक्सोजीनस बर्ड का, एक्सोजीनस बड़ी का। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? एंडोजीनस। एंडोजीनस। मैं बना रही हूँ डायग्राम, देखो जेम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, चलो ये स्पंज के लिए है। ये क्या बना रहे हैं? स्पॉन्जिला। ठीक है, चलो देखो, ये जो ऊपर दिख रही है ये क्या है? माइक्रोबाइल। आपको डायग्राम दिए इस स्लाइड में, ठीक है, देखो इधर। और ये क्या है? स्पीक्यूल्स।
आउटर लेयर, ये इनर लेयर। क्लियर है? और ये आर्चियोसाइट्स, ये दिख रहे हैं? ये जेम्यूल्स फॉर्म हुए। अब क्या हो रहा है सुन, मैं बताती हूँ। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पंज होता है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन कैसी, नॉर्मली इनको जो चाहिए वो वार्म वाटर चाहिए, हल्का गर्म चाहिए पानी, ठीक है? गर्म पानी में ये अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। बट जैसे कोल्ड वाटर, क्लाइमेट चेंज होगा ना, क्लाइमेट चेंज होगा तो इनके लिए कैसी कंडीशन होगी, अनफेवरेबल। तो इस कंडीशन में ये जो सेल्स है, जो आर्चियोइड्स है, ये क्या होते हैं, मल्टीपल अंदर के अंदर में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और ये स्पिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है? ये कवरिंग दिख रही है ना स्पिक्यूल्स की, ये क्या है, माइक्रोपाइल। क्लियर हो रहा है? अब ये मल्टीपल मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में अंदर में बर्ड बना लेते हैं और फिर बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो एक एक ये स्पिक्यूल्स एक एक निकल कर एक ओन साइकोन, एक स्पंज की तरह डेवलप हो जाता है। क्लियर है? पहले एक बात याद रखना, ये दिख रहे हैं जो आर्चियोइड्स, ये कौन करता है, ऐसी सेल्स जिनके पास में अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव करने के लिए क्या है, पूरी तरीके से हर मीडियम रहे, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंट। क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स। क्लियर है? जिनमें क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी पूरी तरीके से सर्वाइविंग के लिए या फिर डिवाइड होने के लिए कैपेसिटी हो, वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, उनके पास में न्यूट्रिएंट मीडियम से लेकर सब चीजें। तो ये सेल्स क्या है, आर्चियोइड्स। और फिर बाद में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये जेम्यूल्स निकल के एक ओन न्यू साइकोन की तरह डेवलप हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? समझा बड़ी? एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। एक्सोजीनस किसमें, हाइड्रा एंड यीस्ट। एंडोजीनस किसमें, स्पंजेस। क्लियर है? स्पंजेस में भी दोनों, स्पोरेंजिला जो है, जो फ्रेश वाटर, साइकोन मरीन वाटर। क्लियर है? डन। उसके अलावा एक टॉपिक था जो वर्ड मुझे बताना था, असेक्सुअल के लिए। कुछ याद आ रहा है? इस ये वर्ड सुना है क्या? क्लोन। क्या समझ में आता है क्लोन सुनते ही? दिमाग में क्या चलता है? कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। कैसी एग्जैक्ट कॉपी, कैसी, मॉर्फोलॉजिकली भी और साथ साथ में जेनेटिक भी, दोनों। कैसी कॉपी होती है, जेनेटिक एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकल। मतलब ये कैसे होते हैं, टोटली आइडेंटिकल टू पेरेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली क्लोन्स ही फॉर्म होते हैं, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली भी और साथ साथ में आइडेंटिकल, क्योंकि एग्जैक्ट एक ही पेरेंट से बना है तो उसके जीन भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो इसीलिए क्लोन किस में, मोस्टली क्लोन किस में पाए जाते हैं, सेक्सुअल में भी बनाए गए। याद है ना, डॉली शीप पहली क्लोन, मल्टीपल मल्टी सेलुलर में, यस सिंगल सेल्स के लिए हम बोलते हैं, पर मल्टी सेलुलर में क्लोन अभी बनाए जाते हैं। क्लोन पहली क्लोन कौन थी मल्टी सेलुलर में, डॉली शीप। क्लियर है? डन। इसके बाकी का जितना भी जो रहेगा, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर्स फॉर्मेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।